ग्वालियर पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार दिसंबर 2025 में आरोपी युवक जबरदस्ती नाबालिग के घर पहुंचा और उसका मोबाइल नंबर मांगा। जब छात्रा ने नंबर देने से मना किया तो आरोपी ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। बदनामी और धमकी के कारण नाबालिग चुप रही तो आरोपी उसे ब्लैकमेल कर शोषण करने लगा। तंग आकर पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ थाने में हाल की शिकायत अब दर्ज कराई। एक फरियादिया द्वारा एफआईआर पंजीबद्ध कराई है, जिसमें खुद स्वयं के साथ दुष्कर्म होना बताया। फरियादिया नाबालिग है और हजीरा के रसूलाबाद इलाके की रहने वाली है। उसका कहना है कि उन्हीं के पास रहने वाले आयुष खटीक नाम के व्यक्ति, जिसका एक लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है, उसके द्वारा उसके घर पे उसके साथ दुष्कर्म किया गया। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं तो वायरल गर्ल मोनालिसा और फरमान की शादी के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। मोनालिसा के नाबालिग होने की पुष्टि हुई है। दरअसल महेश्वर नगर परिषद की ओर से जारी मोनालिसा के जन्म प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया गया है, जिसमें दर्ज जन्म तिथि के आधार पर मोनालिसा बालिग थी। इसी प्रमाण पत्र के आधार पर मोनालिसा ने खुद को बालिग बताकर शादी की थी। वहीं अब महेश्वर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रसव पंजीयन रजिस्टर की जांच में साल 2009 के रिकॉर्ड में मोनालिसा के जन्म की पुष्टि हुई है। मामले में सीएमओ प्रियंका पंड्या का कहना है कि तहसीलदार के आदेश और मां के शपथ पत्र के आधार पर महेश्वर नगर परिषद की ओर से जारी मोनालिसा के जन्म प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया गया है। नगर परिषद में उनकी माताश्री द्वारा आवेदन किया गया था, उसमें उनके समस्त दस्तावेज और एफिडेविट और आवेदन दिया गया था कि इनका जो जन्म है वो घर पर हुआ है। उस आधार पर तहसीलदार महोदय के आदेश पर नगर परिषद द्वारा जो जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया, वो जारी किया गया, उसकी जांच पड़ताल की गई, वरिष्ठालय के आदेश अनुसार उसको निरस्त कर दिया गया। बात मध्य प्रदेश की ग्वालियर, जहां से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बिना परीक्षा दिए एमबीबीएस की डिग्री देने का आरोप लगा है। मामला जुड़ा है गजराजा मेडिकल कॉलेज और जीवाजी यूनिवर्सिटी से। आरोप है कि व्यापम कांड में बर्खास्त किए गए छात्रों को बिना बहाली, बिना अटेंडेंस और बिना परीक्षा के ही डिग्री दे दी गई। अब यहां सबसे बड़ा खुलासा एक वायरल ऑडियो से हुआ है, जिसमें कथित तौर पर 16 लाख रुपए में एमबीबीएस डिग्री देने की बात सामने आई है। शिकायतकर्ता संदीप लहारिया का आरोप है कि इस पूरे खेल में यूनिवर्सिटी और गोपनीय शाखा के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत भी हो सकती है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिना परीक्षा डिग्री कैसे मिल गई, परीक्षा हुई तो कब और कहां हुई, सीसीटीवी और लोकेशन की जांच अब तक क्यों नहीं की गई है। फिलहाल कॉलेज प्रशासन और यूनिवर्सिटी दोनों ने जांच शुरू करने की बात कही है, लेकिन सवाल यहां पर यही है कि क्या इस बार सच सामने आएगा या फिर एक और घोटाला फाइलों में दबकर रह जाएगा। टर्मिनेशन हमने कैंसिल करवा लिया, आप लोग फॉर्म भर दो और अपना पेपर दे लो। तो उसने हमारा ही फॉर्म भी भरवाया और सभी छात्रों का फॉर्म भरवाया, 32-34 थे। हमने फॉर्म भर दिया, एग्जाम भी दिया, वो एग्जाम आज तक निकला ही नहीं, वो रिजल्ट ही नहीं निकला, मतलब एक्चुअली उस एग्जाम का रिजल्ट आज तक नहीं निकला। उसके बाद हमने इससे पूछा कि भाई वो आदेश कहाँ है जिसमें हमारा टर्मिनेशन कैंसिल हुआ है, तो मालूम चला कि कोई आदेश है ही नहीं, टर्मिनेशन कैंसिल हुआ ही नहीं है, ये सिर्फ अपने निजी उससे पैसे लेने के लिए काम कर रहा था। मुझे इस मामले के बारे में आपसे ही पता चल रहा है, नंबर 1 तो, और नंबर 2 ये है कि डिग्रियाँ बांटने का काम यूनिवर्सिटी का होता है, कॉलेज का नहीं होता। और नंबर 3, कोई भी किसी भी तरह का अपराधी किसी भी स्थिति में गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय में तो आगे नहीं जा सकता, ये मैं आपको पूरी तरह से बता सकता हूँ। तो चलिए इसी बीच राजधानी भोपाल से खबर आप तक पहुंचाएंगे, जहां वंदे मातरम विवाद मामले में कांग्रेस पर हमला। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर साधा है निशाना, कहा है कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस की पार्षद ने वंदे मातरम गाने से इनकार किया। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो जीतू पटवारी और कांग्रेस के अन्य नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो पूरा मामला आपको बता दें कि कुछ दिन पहले इंदौर नगर निगम का बजट पेश हुआ था। जब ये कार्रवाई चल रही थी, सदन में चर्चा, नगर निगम में चर्चा चल रही थी, तब फौजिया शेख ने, आपको बता दें, वंदे मातरम बोलने से इनकार कर दिया था। तब से इस पूरे मामले पर सियासत देखने को मिल रही है और अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनते हैं। परिषद के अंदर
वंदे मातरम गाने से इनकार किया और बड़ी बेशर्मी के साथ कहा कि मैं नहीं गाऊंगी। और ऐसे कांग्रेस के पार्षद का चरित्र ये बता रहा है। और वो भारत माता की जय से भी मना कर। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बताए, ये स्पष्टीकरण दे कि आखिर उनका इस प्रकार के अपने सदस्यों को प्रोत्साहन देने की क्यों नीति है। ये कहाँ ले जाके खड़ा करेंगे, सब देशभक्तों का क्यों अपमान करेंगे। चलिए बात अब मंडला की करेंगे, जहां नगर पालिका में आवारा कुत्तों की नसबंदी को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। पशु प्रेमी निशा सिंह की शिकायत पर जांच टीम मौके पर पहुंची और बंद कमरे का ताला तोड़कर अंदर रखे संदिग्ध कुत्तों के ऑर्गन बरामद किए। चौंकाने वाली बात यह है कि नगर पालिका ने अब तक केवल 6 कुत्तों की नसबंदी की पुष्टि की है, जबकि मौके से मेल कुत्तों के 518 से अधिक और फीमेल के 277 से ज्यादा ऑर्गन मिले हैं। आरोप है कि नसबंदी टेंडर में भारी अनियमितता हुई है। तो बंद कमरे में कुत्तों के अंग मिले हैं। आपको बता दें, मंडला से खबर है। शिकायत के बाद हालांकि प्रशासन जो है वो हरकत में आ गया है कुत्तों की नसबंदी मामले में, लेकिन बड़ा घोटाला हुआ है और ये मामला अब कई सारे सवाल भी खड़े कर रहा है। 500 डॉग के नसबंदी का प्रोजेक्ट टेंडर के रूप में एक एनजीओ को दिया गया था। इन्होंने 2.5 माह में केवल 6 डॉग्स का नसबंदी किया और इनकी मूर्ख बनाने का तरीका ये था, इन्होंने सोच रखा था कि हम बाहर से ऑर्गन लाकर समिति के सामने हम शो कर देंगे और अपनी राशि आहरण करवा लेंगे। इनको कार्य करने के लिए वर्क ऑर्डर जारी किया गया था दिसंबर में, लेकिन इनके द्वारा 2-3 महीने से काम नहीं किया गया। इनको लेटर 2-3 दिए गए, इन्होंने काम नहीं किया गया। इनको बताया गया था कि जब भी आप काम शुरू करें तो नगर पालिका की टीम आपके साथ रहेगी एवं सरकारी डॉक्टर हमारे साथ में रहेंगे। इनके द्वारा कार्य नहीं करने से 2 अप्रैल को इनका ठेका निरस्त कर दिया गया था।